पार्ट 19 तो हमने देख लिया फ्लैश फिल कैसे करते हैं। उसके लिए डेटा यहाँ पे रखा है मैंने प्रैक्टिस के लिए। उसमें अलग अलग 11 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की। उसमें यहाँ पे आप खुद डेटा टाइप करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना बड़ा नहीं है वो। डेटा आप खुद टाइप कर लो, प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पे दिया है। वैसे पार्ट 19 पार्ट 20 हम देखने वाले। पार्ट 20 में हम यहाँ पे फ्लैश फिल के बाद यहाँ पे डेटा में रिमूव डुप्लीकेट्स आ रहा है, ये देखेंगे। और साथ में पार्ट 20 में हम ये भी देखेंगे कॉन्सोलिडेट, क्योंकि रिमूव डुप्लीकेट बहुत ईजी। फिर कॉन्सोलिडेट डेटा वैलिडेशन हम आगे के पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। तो ये दोनों इस पार्ट में फिनिश कर लेते हैं पहले, फिर पार्ट 21 22 आगे चालू करते हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स कैसे होगा 20 पार्ट में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सपोज ये आपको यहाँ पे करना क्या है। सपोज यहाँ पे जो है ना लिस्ट है मेरे पास, और अशोक सिंह जो है ये अशोक सिंह ये लिस्ट में ये रिपीट आ चुका है अशोक सिंह। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसको सपोज, और सैलरी अलग है कुछ, नो इश्यूज। बट ये नाम रिपीट आ गया, गलती से ये नाम रिपीट हो गया है, और जो कि एक ही बार रहना चाहिए। ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है आपके डेटा में, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लेना है, जो भी डेटा है उसको पूरा सिलेक्ट करना है। सिंपली आपको यहाँ पे डेटा टैब में रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन में चले जाना है, बहुत सिंपल है राइट। रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए, जितने भी कॉलम्स हो सभी दिखाई देंगे, लेकिन आपको सभी कॉलम में से डुप्लीकेट मतलब आपको बस अशोक सिंह से ही ये नाम ही हटना चाहिए, सैलरी रहनी देना चाहिए। तो आप ये सब सिलेक्ट रखो, नो इश्यूज। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि यार ये पूरा का पूरा रोज आना चाहिए, इसकी सैलरी भी नहीं रहनी चाहिए, तो आप वेजेस को अनचेक करो। बस किसको सिलेक्ट रखना है, जिस कॉलम में से हटाना है ना आपको, उसको सिलेक्ट रखना है। बाकी ये सब कॉलम्स आपको अनचेक रखने हैं आगे के। मतलब क्या होगा इससे पता है आपको, ये पूरा रो डिलीट होगा। बस एम्प्लॉय कॉलम ही चेक रखना है, मतलब जितने भी 10 कॉलम रहेंगे तो उसमें बस एम्प्लॉय कॉलम ही चेक रहेगा। ओके करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे ये भी याद रखना है, माई डेटा हैज़ हेडर्स। अगर आपके पास यहाँ पे 15-20 कॉलम है तो एक साथ सब कुछ अनसिलेक्ट करने के लिए अनसिलेक्ट ऑल करेंगे, और बस यहाँ पे एम्प्लॉय को चेक कर दो राइट। ये ऑप्शन उन्होंने दिया है। आपके पास भी एक साथ एक 20 कॉलम है तो आप एक एक करके अनसिलेक्ट करोगे तो टाइम जाएगा, तो इसलिए अनसिलेक्ट ऑल। अब एम्प्लॉय को मैंने चेक रखा, अशोक सिंह पूरा गायब हो जाएगा। और डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड 1, डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव 9 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो ये डुप्लीकेट आगे भी चलकर हमें कहीं ना कहीं पे यूज़ होगा। कैसे करना है मैंने आपको बताया। पूरे डेटा में से डुप्लीकेट हटाने के लिए तरीका याद रखिएगा। अच्छा, डुप्लीकेट हटाने का तरीका तो मैंने आपको बताया। डुप्लीकेट रेस्ट्रिक्ट कैसे करना है आगे तो हम डेटा वैलिडेशन में देखने वाले बाद में। फिलहाल हमने यहाँ पे ये जो वेजेस है, मैं इस पार्ट में से यहाँ पे देखिए नीचे ज़रा शीट देखिए, मैंने ये पार्ट 20 के प्रैक्टिस के लिए कुछ शीट ली है। 20 की ये पार्ट 20 है, उसका पार्ट 20 का पहली शीट, दूसरी शीट, तीसरी शीट। अब ये शीट मैंने क्यों ली मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हमें कंसोलिडेट करना है कि कंसोलिडेट काम कैसे करता है। मैंने क्या किया, पार्ट 20 अंदर की जो मेन शीट है उसके अंदर का ये वेजेस डिलीट किया। अब पार्ट 21 पहली फाइल जो हमारी, ये मार्च, सपोज ये जनवरी महीने का रिकॉर्ड है हमारा, और एम्प्लॉय का वेजेस आ चुका है जनवरी महीने का। ये है फेब महीने का, और ये है मार्च। जैन, फेब और मार्च ये दिखाई दे रहा है पार्ट 20-1, पार्ट 20-2, पार्ट 20-3। तो ये तीनों का रिकॉर्ड है, और तीनों के अंदर कुछ ना कुछ सैलरी वेजेस है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे रखा है अभी। तो ये वेजेस अलग अलग भी आप रख सकते हैं। सपोज पहली शीट पहला वाला ही मैंने बदल दिया यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि डेटा अलग अलग है। इसको 23,000 कर दिया मैंने मार्च के अंदर। ये है हमारा फरवरी का डेटा, इसके अंदर मैंने उसको 19,000 कर दिया। तो अभी मेरे पास ऐसा जैन, फेब और मार्च का डेटा है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैन, फेब और मार्च तीनों शीट का। और हमारे पार्ट 20 में यहाँ पे मुझे तीनों की टोटल चाहिए। करना क्या है समझ में आपको, पार्ट 20 के अंदर 20-1, 20-2, 20-3 की टोटल चाहिए। तो मैंने इसको वेजेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। कंसोलिडेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इतना सिलेक्ट करना है, कंसोलिडेट पे क्लिक करूंगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपको टोटल चाहिए या कुछ और चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ढेर सारे ऑप्शन है। सम की जगह काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो प्रोडक्ट ले सकते हैं। हमें एवरेज चाहिए तो एवरेज, काउंट चाहिए कि कितने शीट में से आप ले रहे हो, एवरेज चाहिए तो एवरेज, मैक्स चाहिए तो मैक्सिमम आएगा, तीनों शीट में मैक्स कौन सी वैल्यू है। फिलहाल हमें टोटल चाहिए इसलिए सम। रेफरेंसेस में कर्सर रख देना है आपको, रेफरेंस कर्सर रखना है रेफरेंस में कर्सर रखने के बाद हमें रेफरेंसेस ऐड करने हैं यहाँ पे। तो कैसे, हम पार्ट 1 में यानी 20 के पार्ट 1 में इस शीट को क्लिक करेंगे। ये जनवरी का रिकॉर्ड है हमारा, और ये वेजेस हम सिलेक्ट करेंगे। ये पूरा वेजेस सिलेक्ट करो, जितना डेटा है उतना, और यहाँ पे ऐड करो यहाँ पे। ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, वो डेटा यहाँ पे, वो रेंज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। समझ में है ना आपको। यहाँ पे एक बात याद रखनी कि रेंज सिमिलर रहनी चाहिए सब में, तब जाके ये कंसोलिडेट काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, वो सीक्वेंस नहीं ढूंढ पाएगा।
दूसरी चीज़, अगर रेंज अलग अलग है तो क्या करना है, अगर आपका ऐसा सवाल है तो आगे चलकर हम अलग अलग फॉर्मूले सीखने वाले हैं, जिससे वी लुकअप से डेटा ट्रैक होकर वो अरेंज कैसे कर पाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। फिलहाल जो फॉर्मूला हम सीख रहे हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो कि उसके लिए हमें रेंज सिमिलर नहीं चाहिए, रेंज सिमिलर है। पहला ऐड करने के बाद, पहला रेंज तो मैंने ऐड किया, अब दूसरे रेंज पे यहाँ पे शीट पे बस क्लिक करना है, सिलेक्ट नहीं करना है, सिलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, बस ऐड पे क्लिक करना है। देखिए ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिखाई दे रहा है पार्ट 20-2 की यहाँ पे रेंज आ चुकी है, इसमें रेंज दिख रही है। ऐड बटन पे क्लिक करो, शीट 3 को सिलेक्ट कर लेना है और बस ऐड बटन पे क्लिक करना है। शीट ऐसे सिलेक्ट करते करते आप ऐड करके रख सकते हैं और अभी आप फाइनली ओके करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यू गेटिंग गाइस, आपको रिजल्ट मिल रहा है, इस शीट के अंदर टोटल मिल रही है, सबकी टोटल हो रही है। यहाँ पे जो पार्ट 1 के अंदर है, 2 के अंदर और 3 के अंदर डेटा है, वहाँ पे इसकी टोटल आ जाएगी। समझ में? आपको उस रेंज को प्रॉपरली रखना है। कैसे करना है मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैंने इस रेंज को यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया अभी यहाँ पे मैं दोबारा करता हूँ। इस रेंज को देखिए, उस सेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया। अब देखिए इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे कंसोलिडेट में, फिर मैंने ये रेंज ऑलरेडी की है तो मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। रेंज अगर है तो मैं बस ओके करूँगा, आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। रेंज अगर ऑलरेडी की है, अगर आपने और रेंज नहीं की है तो आपको कंसोलिडेट में ये रेंज नहीं है, यहाँ पे मैंने इसे डिलीट मार दिया, 1 2 3 ऐसा डिलीट करना पड़ेगा आपको। तो आपको डिलीट कर दिया आपने, तो यहाँ पे दोबारा जाके आपको रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। अच्छा, आपका एक सवाल ये रहेगा कि अगर मैं यहाँ पे जो ऊपर आ रहा है, मैंने इसको नीचे कॉपी रखा है एक और, यहाँ पे ऊपर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे डेटा चेंज करूँगा, सपोज 15,000 की जगह इधर अभी 60,000 कर दिया, तो क्या वहाँ पे चेंज होगा क्या, ऐसा आपका सवाल रहेगा। यहाँ पे नहीं हो रहा है चेंज, राइट, 60,000 कुछ नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा। यहाँ पे बस आपको दोबारा कंसोलिडेट रन करना पड़ेगा, कंसोलिडेट में चाहिए और यहाँ पे बस आपको पहले ओके कर देना है बस खाली, क्योंकि ये ऑलरेडी लिंक है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे रेंज ऐड है, रेफरेंस ऐड है, बस ओके करो, ऐड अपडेट हो जाता है। कंसोलिडेट को दोबारा रन करना है, बस क्लिक करके ओके करना है, इतना ही करना है। अच्छा, आपको लिंक रेंज क्रिएट करनी है तो आप इसे सिलेक्ट कर लो। दोबारा देखो, हम कंसोलिडेट दोबारा करेंगे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, क्रिएट लिंक्स वाला करेंगे। हमारे रेंज ऑलरेडी ऐड है ना, रेंज ऐड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा करेंगे। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया, ऊपर वाला डेटा देखिए जिसमें लिंक नहीं क्रिएट था, इसमें हमें बार बार कंसोलिडेट रन करने की जरूरत पड़ेगी। नीचे वाला डेटा देखिए जिसमें सोर्स लिंक क्रिएट है, उसमें प्लस ग्रुप होके आ रहा है। प्लस मतलब यहाँ पे देखिए वो रेंज को यहाँ पे ट्रैक कर रहा है, मतलब वो सेल्स को यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, डबल क्लिक, पार्ट 1 के अंदर का डेटा B2 का है ना, पार्ट 20-1, पार्ट 20-2, पार्ट 20-3, सभी शीट का डेटा यहाँ पे और इसकी टोटल यहाँ पे कर रहा है। तो ये ऐसा पुल कर रहा है, लिंक कर रहा है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली चेंज करोगे ना, जैसे ये 60,000 की जगह आप अभी 10,000 कर देते हैं, तो 10,000 कर देते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो रही दिखाई दे रहा है। अशोक सिंह डायरेक्ट 52,000 पे आ गया, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे चेंज नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे हमें दोबारा कंसोलिडेट रन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिंग क्रिएट की है। सो कंसोलिडेट कैसे काम करता है समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे प्लस करके और भी आप देख सकते हैं सभी के सभी ऑप्शंस यहाँ पे टोटल आ रही है। हर एक शीट के अंदर की जो सेल्स को लिंक किया गया वो यहाँ पे है, क्रिएट लिंक्स हमने किया था। सो कंसोलिडेट और रिमूव डुप्लीकेट ये हमने जान लिया पार्ट 20 के अंदर। उसके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे शीट्स दी है, आप ये प्रैक्टिस के लिए शीट 1 2 3 ये क्यों लिखा है, आप वीडियो देखने के बाद तो आपको समझ में आएगा, और ज़रूर इसका प्रैक्टिस कीजिए। पार्ट 21 के अंदर हम कवर करने वाले हैं कंसोलिडेट के अलावा और क्या तरीका है ऐसे डेटा को लेने के लिए। तो उसका तरीका जो है वो है 3D फॉर्मूला इन एक्सेल, जो कि पार्ट 21 के अंदर मैं यहाँ पे कवर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पार्ट 20 दोस्तों, बाय बाय।